So in this tutorial we will see the graphs of the modulus function. Okay, so without getting any delay, let's get started. अभी क्या करेंगे हम? ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन. ओके, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन. यहाँ मॉडुलस फंक्शन में ग्राफ देखेंगे. ठीक है, तो सबसे बेसिक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है, पाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. ओके, इस तरह से होता है, सबसे बेसिक फंक्शन होता है. इसके बहुत सारे एक्सटेंशंस भी हो सकते हैं. यहाँ पे कहीं पे ऐसे भी हो सकता है, पाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2. इस तरह से भी हो सकता है. पाई इज इक्वल टू इस तरह से भी हो सकता है, पाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3. इस तरह से भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक फंक्शन होता है ये. ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से ये सारे ग्राफ ड्रा करने वाला हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ग्राफ को ड्रॉ करूँगा. ठीक है, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे इससे एक्सपेंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो फंक्शन जो होता है ये इसकी वैल्यू x हो जाएगी. ठीक है, सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ. इसकी वैल्यू, इसका डेफिनेशन जो होता है वो ऐसे होता है, डेफिनेशन ही ऐसा होता है. ठीक है, ये इनर पोर्शन जो है, इनर पोर्शन मॉड के अंदर में पोर्शन पॉजिटिव होगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा. मॉड का मतलब ही ये पॉजिटिव होता है. एग्जांपल मैं ले रहा हूँ -2 मॉड, इसका मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है. -3 मॉड, इसका मतलब 3 तो होता है. ओवरऑल ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है. ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा. सो जो मॉड के फंक्शन में जो भी इनर पोर्शन है, ठीक है, वो अगर वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव से ही खुल जाएगा. ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ इस तरह से पॉजिटिव से ही खुल जाएगा. तो अगर ये इनर पोर्शन मतलब x पॉजिटिव है, तो जो अगर इनर पोर्शन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, इसका मतलब प्लस ऑफ x. ओके, अगर ये इनर पोर्शन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव से खुलेगा. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रख देंगे तब मॉड खुलेगा. ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान लो, अगर मॉड ऑफ 2 जो है, 2 का मतलब +2 पॉजिटिव है, तो इसे हम ऐसे ही खोल सकते हैं ना. ठीक है, ऐसे ही खोल सकते हैं. अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसे दिया हुआ है -3, मॉड ऑफ -3. ओके, तो इसे खोलने का तरीका क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसे खोलने के लिए क्या करेंगे, हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे इस तरह से. ओके, ओवरऑल ये पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आ जाएगा. यही तो मतलब होता है मॉड का. मॉड ऑफ -3 का मतलब 3 तो निकल के आता है. ऐसे कैसे निकल के आता है ये, जब मैं क्या करूंगा, इसे मैं ऐसे ही खोल दूंगा, उसके बाद में एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे लगाया है. ठीक है, जो भी होगा x की वैल्यू, ये एक्चुअली में x है. ठीक है, x है, ये एक्चुअली में x है. अगर ये x नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव से खुलेगा, एक साइन हम नेगेटिव में लगा देंगे. ठीक है, इस तरह से होता है. ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ. यहाँ पे -5 दिया हुआ है, मॉड ऑफ -5. इसका मतलब क्या है, मॉड के इनर पोर्शन जो है वो नेगेटिव है, तो इसका जो मॉड फंक्शन कैसे खुलेगा, मॉड फंक्शन एक नेगेटिव साइन, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन देगा, खुलेगा. ठीक है, इसका मतलब 5. अगर यहाँ पे मॉड ऑफ 8 है, ठीक है, इस तरह से 8 दिया हुआ, तो 8 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ही खुल जाएगा. ठीक है, ऐसे ही खुल जाएगा, कोई साइन देने की जरूरत नहीं है. अगर यहाँ पे मॉड ऑफ 2.5 है, ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये खुलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब 2.5. ओवरऑल तो हमें पॉजिटिव ही बनाना है ना, ओवरऑल फंक्शन तो पॉजिटिव होता है ना मॉड, तो इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट. ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, मॉड फंक्शन हमने एक्सपेंड कर लिया, इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, मॉड फंक्शन एक्सपेंड कर लिया, इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x, जब x की वैल्यू पॉजिटिव. सो इस तरह से हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है, ये है बाई लाइन, बाई एक्सिस, ये x एक्सिस. ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ये है x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे हम. ठीक है, +x, तो y इक्वल टू +x, यानी y इक्वल टू x लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी तो होती है, तो ये ऐसी होती है, y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए ही ये लाइन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव के लिए मैं ये लाइन यूज़ नहीं कर सकता, तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा मेरा पोर्शन, ये हो जाएगा इसका ग्राफ. ठीक है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी. जब x की वैल्यू नेगेटिव, तो y इक्वल टू -x लाइन यूज़ करेंगे. तो y इक्वल टू -x लाइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, इस तरह से होता है, ये तो पता होगा ना. y इक्वल, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप मतलब y इक्वल टू -x, m की वैल्यू -1, तो इस तरह से ग्राफ होता है. ये नेगेटिव स्लोप यहाँ पे 135 स्लोप हो जाता है ना, थीटा की वैल्यू 135, तो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -1, तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है ना, तो इस तरह से. तो y इक्वल टू -x लाइन इस तरह से होगी, तो मैं इसको ड्रॉ करूँगा, y इक्वल टू -x लाइन को. तो y इक्वल टू -x लाइन ड्रॉ करूँगा, तो इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा.
ठीक है, लेकिन मुझे x की वैल्यू नेगेटिव में ही ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला हो जाएगा मेरा ग्राफ, सॉरी, ये वाला हो जाएगा मेरा ग्राफ। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इस तरह से हम ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ मैं बोलूँ तो बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होती है। अभी मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू -1 ले लूँ, एक्स की वैल्यू +1 ले लूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो -1 ऑफ मॉड, तो इसको क्या करूँगा, जब नेगेटिव है तो मैं इसे नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा देके खोलूंगा, ठीक है। -1 एक नेगेटिव साइन ऐसे ही दे दिया, तो ये 1 बन जाएगा। मॉड ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, ये तो डायरेक्टली खोल दूंगा क्योंकि 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से यहाँ पे -1 या हो या 1 हो, बाई की वैल्यू मॉड ऑफ 1, बाई की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। सो बाई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे अगर मान लो 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 2 ही रहेगी, -2 हो या 2 हो, 2 ही रहेगी। तो इस तरह से हम ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल कहीं पे दिया हुआ y = x+3, ओके, इस तरह से दिया हुआ है। इसे मुझे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कैसे करूँगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y = इससे ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इनर पोर्शन क्या है इसका, x+3, इनर पोर्शन मैं पॉजिटिव कर दूँ, x+3 अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे ही पॉजिटिव साइन के साथ में खुल जाएगा, प्लस ऑफ x+3, ओके। समझ में आया, कोई क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब x+3 नेगेटिव हो जाए, x+3 जब नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है ना, x+3 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मुझे डिफाइन करने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा ना, केसेस लेने पड़ेंगे। जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ में खुल जाएगा, नेगेटिव x+3, ताकि ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाए। ये नेगेटिव मान लिया, अगर ये नेगेटिव है, मान लो एग्जांपल इसकी वैल्यू -2 है, तो -2 है, जब इसे खोलूंगा तो एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा दे दूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये नेगेटिव दिख रहा है लेकिन नेगेटिव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ऑलरेडी है, ये नेगेटिव के साथ में एक नेगेटिव और जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ओके। अभी यहाँ पे हो गया x+3 0 रख दो, तो यहाँ पे 0, तो इसका मतलब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। x+3 0 मतलब 0। मैंने वो कुछ मिस्टेक किया लास्ट में, y = mod x का ग्राफ इस तरह से था, तो यहाँ पे y = इसका ग्राफ होता है x वेयर x पॉजिटिव, -x वेयर x नेगेटिव, x = 0 पे भी तो होता है वैल्यू, तो x की वैल्यू 0, वो मिस्टेक किया मैंने, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना उससे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से तो इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। आई होप इट दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ओके। ये y = x लाइन, ये बाई एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। सो इस तरह से मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो एक्सपेंड करने का तरीका सिंपल तरीका से ये है, जब x की वैल्यू एक्सपेंड करने का तरीका ये है, यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू -3 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अभी मैं सिंपल तरीका एक्सपेंड करने का बताने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्या है, जब यहाँ पे इसे फैक्टर है ना, पूरा का पूरा फैक्टर को 0 कर दो। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -3 रख दूंगा। अब जब x की वैल्यू -3 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे y = mod x+3। अब इसे मैं पूरा फंक्शन खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे पोर्शन को मैं 0 रख दे रहा हूँ। 0 क्या होगा, जब x की वैल्यू -3 होगी, x की वैल्यू -3 होगी तभी तो 0 होगा। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 से कर दूंगा, -3 से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो 3 -3 से ज़्यादा 2.5 हो जाएगा। एग्जाम्पल 2.5 ले लिया मैंने, -2.5 ले लिया, -2.5 इसमें रखूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव की तरह खुल जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव की तरह खुल जाएगा, ठीक है। सो सब सिंपल तरीका ये है, जो मॉड फंक्शन है उसको 0 रखो। 0 रखने के बाद में जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है, x की वैल्यू -3 निकल कर आएगी। जब x की वैल्यू -3 से ज़्यादा हो जाएगी, x ग्रेटर देन -3, तो ये फंक्शन पॉजिटिव की तरह खुल जाएगा, y = x+3। जब x की वैल्यू -3 से कम आ जाए तो ये नेगेटिव की तरह खुल जाएगा, -x+3, ओके। जब x की वैल्यू -3 के बराबर आ जाए तो ये y = 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से मैं इस फंक्शन को आसानी से खोल सकता हूँ। आई थिंक दिस शुड नॉट बी प्रॉब्लम, ओके। सो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, ओके।
सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बाय इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। ओके, सो मुझे ऐसा एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सारा कुछ क्लियर करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन पता करूँ। पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन कैसे पता करेंगे, मुझे इसे एक्सपेंड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे वो वैल्यूज निकालने होंगे जिसके लिए हर एक मॉड 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -3 हो जाएगी। इस तरह में इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जो एक्सपेंड करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स को मैं रियल एक्सिस पे प्लॉट कर लूँगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इस रियल एक्सिस पे प्लॉट करूँगा। ये हो जाएगा रियल एक्सिस पे -3 सबसे कम होता है, फिर 0 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं केसेस लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं केसेस लूँगा। ये एक रीज़न हो गया, 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 ये। इस तरह से मैं प्लॉट्स सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए, ये रीजन्स बना लिए। ठीक है, तो रीज़न 1 के लिए क्या करूँगा, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा रख दूँ, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा रख दूँ, दैट इज रीज़न 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब x की वैल्यू मैं 3 से ज़्यादा रखूँगा, तो ये 3 से ज़्यादा रखूँगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सब पॉजिटिव होंगे। क्यों, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा मतलब 4 रख दूँ, तो 4 - 3 पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव से खुल जाएंगे, नहीं खुल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे पॉजिटिव से खोल दूँ। y इज इक्वल टू x - 3 माइनस x प्लस x प्लस 3। ओके, ये सारे के सारे पॉजिटिव से खोल दिए मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन होगी एक। ठीक है, अब क्या करूं, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, यानी सेकेंड रीजन के लिए, डेट इज सेकेंड रीजन के लिए क्या होगा, जब सेकेंड रीजन की बात करी मैंने, यानी 0 से लेकर 3, मतलब सेकेंड रीजन तो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 3 के लिए 1 वाला तो पोर्शन खत्म हो जाएगा। 1 वाला पोर्शन क्या है, मतलब x इक्वल टू 3 वाला, x प्लस 3 x इक्वल टू -3 वाला पोर्शन तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब 3 से कम हो जाएगा, जब 3 से कम हो जाएगा तो ये वैल्यू 3 से कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2.5 मान लो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इनर वाला पोर्शन, ये नेगेटिव, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 3 से कम 0 से ज़्यादा, तो ये वाला जो इस फैक्टर की ये वाला फैक्टर नेगेटिव से खुलेगा, बाकी सब पॉजिटिव से खुलेंगे। ठीक है, ये वाला फैक्टर मतलब x - 3 की वजह से तो मिला x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये नेगेटिव से खुलेगा, बाकी सब पॉजिटिव से खुलेंगे। ठीक है, सो y इज इक्वल टू x - 3 पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा तो माइनस ऑफ x - 3 और -x प्लस x प्लस 3। ओके, इस तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू 3 से कम और 0 से ज़्यादा ले ली, तो ये वाला पोर्शन, जो 3 वाला पोर्शन जो होगा, यानी कि जो 3 x इक्वल टू 3 जिसके कारण आया है, वो नेगेटिव से खुलेगा। क्यों ये शॉर्टकट ये अगर दिमाग में रख लोगे अच्छा है, नहीं तो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू 3 से कम हो जाएगी, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव से खुलेगा ना, जब x की वैल्यू 3 से कम हो जाएगी, तो x - 3 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा फॉर दिस रीज़न के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से खुलेगा, लेकिन बाकी सब तो पॉजिटिव से खुलेंगे ना। ठीक है, लेकिन 0 से ज़्यादा रहना है, तो 0 से ज़्यादा ये भी पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा ये वाला भी पोर्शन भी पॉजिटिव, यानी 0 से लेके 3 के बीच में ये दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, बाकी सब नेगेटिव से खुलेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। सो इस तरह से अगला रीजन की बात करेंगे, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 0। ओके, दैट इज थर्ड रीजन की बात करें, -3 से 0 के बीच में, -3 से 0 के बीच में। अब क्या होगा, -3 से 0 के बीच में ये वाला और ये वाला दोनों ही नेगेटिव से खुलेंगे और ये पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखने की है। ठीक है, 3 से 0 के बीच में ये नेगेटिव बाकी पॉजिटिव। ठीक है, तो बाकी पॉजिटिव मतलब x प्लस 3 वाला पोर्शन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x - 3 माइनस ऑफ -x प्लस x प्लस 3। ओके, सो ये पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब मैं बात करूँगा फॉर x लेस देन -3, x लेस देन -3,
अगर एक्स की वैल्यू -3 से कम हो जाएगी तो सारे के सारे नेगेटिव से खुलेंगे, ठीक है। -3 से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मान लो -3 से कम, मान लो -4 होगी, -4 होगी तो ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव बन जाएगा, ये तो नेगेटिव हो ही जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, मान लो एक्स की वैल्यू -4 होगी, मान लो -4 होगी -3 की, तो ये वाला x -3 पोर्शन भी नेगेटिव हो जाएगा, x पोर्शन भी नेगेटिव हो जाएगा एंड x+3 पोर्शन भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -4 है, तो -4 -3 -7 ये नेगेटिव हो जाएगा, -4 पे तो नेगेटिव है, यहाँ पर -4 रखूंगा, -4 + 3 -1 सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब सब नेगेटिव से खुलेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, आई विल एक्सपेंड दिस, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज फोर्थ रीजन में सब नेगेटिव से खुलने वाले हैं, नेगेटिव से खुलने वाले हैं, तो ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव, x माइनस ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव और ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव, ठीक है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरह से मैं इस पूरे फंक्शन को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं हर एक x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। सो x की जितनी भी वैल्यूज मिली है, एक इस रीजन में मिलेगी, फिर एक इस रीजन में, फिर एक इस रीजन में, फिर एक इस रीजन में, ठीक है। सो और एक रीजन ये भी तो मिला है, x फॉर x ग्रेटर देन 3, 4 रीजन्स में मुझे 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। सो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इन 4 इक्वेशंस, ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली में, इन्हें सॉल्व करोगे स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा तो क्या होगा, इन सबको सॉल्व करोगे और इनको ड्रॉ करोगे रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। x की वैल्यू जब 3 से ज़्यादा होगी तब ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, जब x की वैल्यू 3 के बीच में होगी तो ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, जब x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में तब ये, और अगर x की वैल्यू -3 से कम है तो ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे। सो इस तरह से सारा का सारा लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जब लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है, मैं ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो y = x निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 0 से लेकर 3 के बीच में तो क्या हो जाएगा, -x + 3 -x ये कैंसिल हो जाएगा, +3 + 6, तो इसका मतलब x + 6, ओके। सो यहाँ से मैं अलग लिख दे रहा हूँ। सो इक्वेशन 1 y = x निकल के आ जाएगी, इक्वेशन 2 y = -x + 3 -x + x + 3, ओके। सो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो x + 6 मीन्स x + 6, ओके, y = x + 6, ये इक्वेशन 1, ओके, ये इक्वेशन 2। सो मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा रब कर दे रहा हूँ ताकि, ठीक है, इस वाले पोर्शन को रब कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 2 हो गया, अब इक्वेशन 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 3 ये है, इसे थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, -x + 3 + x + 3, ओके। सो ये x कैंसिल, सो यहाँ पे अगेन ये क्या बन जाएगा, x + 6, ओके। सॉरी यहाँ पे ये -x से -x कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, -x ये वाला x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे -x + 6, ओके। सो यहाँ पे x + 6। अभी इक्वेशन 4 की बात करें, इक्वेशन 4 की बात करें तो इक्वेशन 4 में क्या हो जाएगा, y = -x + 3 + x -x - 3, ओके। सो यहाँ से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y = -x, ओके। सो इस तरह से ये लाइन्स हमें मिल गई, ठीक है। सो एक फर्स्ट लाइन ये मिली, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इस लाइन्स को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन लाइन्स को ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे इन्हें मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये y = x लाइन है, मैं इसको थोड़ा अलग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे y = x लाइन हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन 1, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 की बात करूँ तो इक्वेशन 2 को जब रब करूँगा मैं, सॉल्व करने पे क्या निकल के आया है, इक्वेशन 2 सॉल्व करने पे निकल के आया है y = -x + 6, ओके, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 3 के सॉल्व करने पे क्या निकल के आया है, इक्वेशन 3 सॉल्व करने पे निकल के आया है
y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ओके, इक्वेशन 4 सॉल्व करने पर निकल के आया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, ये क्वेश्चन 4 निकल के आया है। ठीक है, सो इस तरह से मैंने लाइंस पता कर ली। पता कर ली। ठीक है, सो मैं इन लाइंस को ही ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सारा पोर्शन जो कैलकुलेशन किया मैं उसे रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, कार्शियन प्लेन, दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, सो इस तरह से कार्शियन प्लेन है। ठीक है, मैं क्या करूँगा 3 से ज़्यादा, तो यहाँ पे पहले मार्क्स ये है -3, ये 0, ये 3। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा के लिए ये वाला लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। लेकिन मैं जो 3 से ज़्यादा सिर्फ इतना ही ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे बाकी की ज़रूरत नहीं है, 3 से ज़्यादा के लिए यही लाइन तो होगी। सो ये इस तरह से ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, अब क्या करूँगा 0 से लेकर 3 के बीच में कौन सी लाइन, -x + 6। ओके, -x + 6, सो -x स्लोप नेगेटिव +6, -x + 6। ओके, सो इस तरह से होगा लाइन, इस तरह से होने वाला है। ठीक है, इस तरह से होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है। 3 पे वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा -3 + 6, 3 आ रही है। ठीक है, सो इसका मतलब ये लाइन यहीं पे जुड़ जाएगी, इस तरह से जुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे 0 से रहना है, 0 से 3 के बीच में ही रहना है। ठीक है, ये 3 y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इज इक्वल टू -x + 6। ओके, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लाया इसकी वजह से, क्योंकि x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये भी 3 वैल्यू आ जाएगी, ये भी 3 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या करने वाला हूँ, -3 से 0 के बीच में x + 6, x + 6 मतलब स्लोप पॉजिटिव। ओके, x + 6 और ये हो जाएगा 6। ओके, जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा लंबा करते रहूँ, बड़ा करते रहूँ। दिस इज बाई एक्सिस। ओके, अभी मैं क्या करूँगा x इक्वल टू, जब इसमें -3 से 0 के बीच में इस पोर्शन में मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो x इक्वल टू 0 पे 6 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -3 पे क्या आ जाएगा, -3 + 6 दैट मीन्स 3। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 3। सो यहाँ से ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, तो -3 पे इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे y इज इक्वल टू -x लाइन। ओके, फॉर -3 लेस देन -3। ओके, सो इस तरह से ये y इक्वल टू -x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x + 6। ओके, सो इस तरह से मैं सिंपल तरीके से ये भी 3 होगा। ठीक है, सो इस तरह से मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ उस इक्वेशन की। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन क्या था, mod of x - 3 माइनस mod of x प्लस mod of x + 3। तो इस लाइन का ग्राफ जो, सो इस फंक्शन का, ये एग्जांपल है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये होगा। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है मैंने। सो एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल, mod of x - 1 mod of x - 4। ओके, इस तरह से दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यूज पता करनी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो x की वैल्यूज पता करनी है, तो ये कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, mod of x को मैं कोई नया वेरिएबल मान ले रहा हूँ। मान लो मैंने मान लिया t। ठीक है, तो ये मान लिया t - 1 t - 4। ओके, इस तरह से हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशान नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या हो जाएंगे, 1, 4, क्योंकि ये ऑड पावर्स है तो ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन हो जाएंगे 1, 4। ओके, अब क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा के लिए ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, फिर पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन पर नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये टी की वैल्यूज कैसे निकल के आ जाएंगी, पॉजिटिव के लिए टी जो होना चाहिए, टी शुड बी लेस देन 1 और टी शुड बी ग्रेटर देन 4। ओके, ग्रेटर देन 4, ये तो मतलब है इसका, टी की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो या टी की वैल्यू 1 से कम हो। ठीक है, और मतलब समझते हो, या तो ये हो या ये हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब टी की जगह मैं mod of x रख दे रहा हूँ, mod of x - 1 और mod of x greater than 4। ओके, अब ये बात क्लियर पता लग गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू पता करूँगा, यहाँ से भी x की वैल्यू पता करूँगा, उसके बाद में उनका यूनियन ले लूँगा। और का मतलब होता है यूनियन। ओके, यूनियन। और एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे मैं
इससे मैं क्या करने वाला हूँ, इनसे मॉड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। मॉड फंक्शन ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है ना, ये होता है मॉड फंक्शन का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स, ये बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इस तरह से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। ये बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या, ये है बाई इज इक्वल टू 1 लाइन, ये बाई इज इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है। अब यहाँ एक है बाई इज इक्वल टू 1 लाइन, ओके। सो यहाँ 1 से छोटा है, इसका मतलब मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ ना, मॉड फंक्शन यही तो है, बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ये 1 से छोटा मतलब ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज क्या निकल के आ जाएंगी, ये एक्स, ये बाई इज इक्वल टू एक्स होता है ना, ये 1 हो जाएगा, ये -1, तो एक्स की वैल्यू लेस इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1, ओके। सो यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे भी इक्वलिटी साइन नहीं है, इक्वलिटी साइन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ओके। अब यहाँ पे अगला बात करें तो मैं इससे थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। ओके, ये है बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू 4 लाइन मान ले, ये मान ली, ठीक है। सो 4 से ज़्यादा यानी मॉड फंक्शन यही तो होगा, ये वाला पोर्शन मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू ये मान लो एक्स इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगी ना, ये -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बाई इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये बाई इक्वल टू -x लाइन होती है, ठीक है। तो जब बाई की वैल्यू 4 रखूँगा तो एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएंगी एक्स लेस देन -4 और एक्स ग्रेटर देन 4, ओके। सो ये वैल्यू और इन दो वैल्यूज़ का मुझे इंटरसेक्शन यूनियन लेना है, जो वैल्यूज़ निकालने के लिए। यूनियन लेने के लिए क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या किया, ये पॉइंट ड्रॉ किया -1 और ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए -1, इससे पहले -4 आता है, ठीक है। -4, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 4, ओके। अब ये पॉइंट, ये इंटरसेक्शन ये ड्रॉ करूँ -1 से 1 के बीच, यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे मैं यहाँ पे ये खाली डॉट, एकदम स्ट्रिक्टली डॉट नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये गोला है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, -1 और 1 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, -4, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड एक्स शुड बी लेस देन -4, ओके। अब इसका यूनियन लेने वाले हैं, ये केस था और ये केस है, इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन निकल के आ जाएगा x बिलोंग्स टू इतना, इस यूनियन मतलब जोड़ना, सम, इसको लो फिर इसको ले लो फिर इसको ले लो। सो -∞ टू -4 यूनियन, उसके बाद में -1 टू -4, -1 टू 1, फिर यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ओके। आई होप इट इज क्लियर। 4 टू इन्फिनिटी ये रियल एक्सिस लाइन होती है, -∞ से +∞ तक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक्स की वैल्यूज़ पता कर ली, एक्स की वैल्यूज़ इस कंडीशन के लिए ये होगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल सी सम मोर एज फार एज द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन इज कंसर्न्ड, ओके। थैंक यू guys. If you are liking the videos, then please do subscribe to my channel and share these videos to your friends so that they can get some benefit out of it, okay.